रात के अंधेरे में जब श्मशान घाट में रूह कपा देने वाले हवा चल रही थी, उस वक्त एक व्यक्ति अपने चारों ओर भूत प्रेतों और पिशाचों के हाहाकार के बीच बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ लगातार एक मंत्र का जाप कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा प्रयाग भारतीय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह जन्म से अघोरी नहीं थे? यह कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी पत्नी के साथ हुए जघन्य अपराध का बदला लेने के लिए काल भैरव, चंड भैरव और कर्ण पिशाचनी जैसे शक्तिशाली तंत्र सिद्ध किए। लेकिन वह इस राह पर क्यों और कैसे चला, आइए जानते हैं। वेद प्रकाश शर्मा, इलाहाबाद के एक नामी वकील। उनकी पत्नी के साथ घटी एक क्रूर घटना ने उनकी जिंदगी को ऐसा झकझोर दिया कि वह न्याय की जगह बदला लेने के लिए तंत्र विद्या के रास्ते पर चल पड़े। वेद प्रकाश एक बेहद प्रभावशाली पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहे थे। जब जीत उनकी तरफ थी तो दूसरी पार्टी ने ऐसा घिनौना कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 4 लोगों ने उनकी पत्नी का बलात्कार किया। उस दर्दनाक घटना के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वेद प्रकाश ने कानून का सहारा लिया, लेकिन अपराधियों ने पैसे और पावर के बल पर केस जीत लिया। वेद प्रकाश टूट चुके थे, लेकिन उनके अंदर प्रतिशोध की आग जल रही थी। उन्होंने सोचा, अब इन हैवानों को इंसान नहीं, श्मशान की शक्तियां सजा देंगी। कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां एक तांत्रिक ने कहा, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तंत्र विद्या सीखनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता तुम्हें अंधकार और मृत्यु की ओर ले जा सकता है। सोच लो। वेद प्रकाश ने जवाब दिया, मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ बदला चाहता हूं। गुरु उदयनाथ और उनके शिष्य वेद प्रकाश ने तय किया कि वे आधी रात में श्मशान घाट जाएंगे। उस रात श्मशान की खामोशी में चंद भैरव की स्थापना की गई। गुरु ने वेद प्रकाश को बैठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें चंड भैरव के मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही चेतावनी दी, तुम्हें 3 महीने तक चंड भैरव की उग्र तंत्र साधना करनी होगी। यह साधना कठिन है, लेकिन इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं। साधना के शुरुआती 10 दिन सामान्य थे, लेकिन 11वें दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वेद प्रकाश का शरीर दर्द से टूटने लगा। श्मशान में अचानक भूत प्रेत और पिशाचों की चीखें गूंजने लगी। वह डरावना माहौल किसी भी सामान्य इंसान के लिए असहनीय था, लेकिन वेद प्रकाश ने साधना नहीं छोड़ी। रातें बीतती गईं और हर दिन माहौल और डरावना होता गया। बिजली कड़कने लगी। जब वेद प्रकाश ने ये बातें अपने गुरु को बताईं, तो उदयनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है। कल रात चंड भैरव का प्रागट्य होगा, तुम्हें उन्हें भोग अर्पित करना होगा। ध्यान रहे, एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। अगली रात श्मशान घाट की ऊर्जा बेहद तीव्र हो चुकी थी। हवा में भय का एक अजीब कंपन था। आधी रात को वेद प्रकाश ने मंत्रोच्चार शुरू किया। श्मशान का वातावरण और भयावह हो गया। भूत प्रेतों की चीखें, पिशाचों की हंसी और बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। श्मशान के बीच में चंड भैरव का आसन गर्म होने लगा। उसके पास रखा खप्पर धुआं छोड़ने लगा। यह वह क्षण था जिसका इंतजार वेद प्रकाश को था। गुरु उदयनाथ ने कहा था, जब चंड भैरव प्रकट होंगे तो तुम्हें अपने हाथ से रक्त अर्पित करना होगा। यह अंतिम चरण है, डरोगे तो सब समाप्त हो जाएगा। वेद प्रकाश ने साहस दिखाया। उन्होंने कटार से अपनी बांह को चीरकर रक्त निकाला और खप्पर में अर्पित कर दिया। खप्पर से आग और धुआं निकलने लगा। अचानक उसी धुएं और आग के बीच से एक विकराल रूप प्रकट हुआ, चंड भैरव। उनकी छवि किसी सामान्य इंसान के लिए देखना असंभव थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कपाल और उनकी ज्वाला सी दहकती आंखें। यह स्वरूप रौद्र और अचंभित करने वाला था। भैरव की गूंजती आवाज पूरे श्मशान में गूंजी, बोलो साधक, इतनी कठिन साधना क्यों की? क्या चाहते हो? वेद प्रकाश अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए शांत रहे। मंत्र जाप जारी रखा। भैरव ने फिर पूछा। तीसरी बार जब उनका धैर्य टूटने को था, वेद प्रकाश ने कहा, मुझे आपका पूर्ण आशीर्वाद चाहिए। जब भी मैं आपको पुकारूं, आप मेरी सहायता के लिए प्रकट हों। चंड भैरव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और गूंजती आवाज में कहा, तथास्तु। इसके बाद वे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन की सुबह उनके गुरु शमशान घाट में आए और वेद प्रकाश जी के मुख पर खुशी देखकर समझ गए कि उन्हें चंद भैरव सिद्ध हो गए हैं। गुरु ने फिर उनसे कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है। चंड भैरव के बाद आपको सिद्ध करने हैं। कपाली भैरव उनकी साधना 40 दिन तक चलेगी। उन्होंने कहा 30 दिन के बाद उनको खप्पर में हर रोज मदिरा रखनी है। फिर हर रोज प्रेत आकर जो भैरव बाबा के गण हैं
ये मंदिर और सारा भोग ग्रहण करेंगे। आपको डरना नहीं है। आपको बहुत परेशान करने की कोशिश की जाएगी कि आप ये साधना छोड़कर भाग जाएं, परंतु आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ। जैसा उनके गुरु उदयनाथ जी ने कहा था, वैसे ही 30 दिन के बाद भैरव के गण आते थे और भोग लेते थे। 40वें दिन उनके गुरु ने बताया, आज कपाली भैरव आएंगे और आपको उनके हाथ में रखे कपाल को एक ही बारी में मदिरा से भर देना है। अगर एक बूंद की जगह भी रह गई तो वो आपका गला काट देंगे। वेद प्रकाश जी ने साधना शुरू करने से पहले चंड भैरव को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे भैरव बाबा, मुझे ऐसा पात्र दीजिए जिससे मदिरा खत्म न हो। चंड भैरव ने उन्हें एक अद्भुत कलश दिया जिसमें मदिरा कभी खत्म नहीं होती थी। आधी रात को आसमान में बिजली कड़की और धरती कांपने लगी। कपाली भैरव प्रकट हुए। उनके कंधे पर नरमुंडों की माला थी और हाथ में कपाल। उन्होंने भोग की मांग की। वेद प्रकाश जी ने बिना किसी डर के कलश उठाया और कपाल को भरने लगे। मदिरा से कपाल भरते ही कपाली भैरव ने गर्जना की और कहा, मांगो, क्या चाहते हो? वेद प्रकाश जी ने विनम्रता से कहा, हे महाकाल, आपका पूर्ण आशीर्वाद चाहिए। जब भी मैं आपको याद करूं, आप मेरी सहायता के लिए प्रकट हों। कपाली भैरव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। वेद प्रकाश ने कर्ण पिशाचिनी को क्यों और कैसे सिद्ध किया और कैसे उसने अपनी पत्नी के बलात्कारियों और हत्यारों से भयानक बदला लिया, इस खौफनाक और रोमांचक सच्ची कहानी का अगला भाग जानने के लिए थोड़ा इंतजार करें। लेकिन अगर आप इसे जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है।